है। सोने पे पहले चर्चा करेंगे और फिर सेकंड सेगमेंट में चांदी पर बात करेंगे। आज जिस तरह से सोने में कंसोलिडेशन के बाद 4400 ऑलमोस्ट छूने के बाद 3900 जाने के बाद अब 4100 पे कारोबार है, तो क्या हम ये माने कि ओवर हीटेड पोजीशन से मुनाफा वसूली के बाद अब खरीदारी जो लौटी है ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज लेकर आई है? नमस्कार मिशेल, बिल्कुल इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन हमने $500 का ऑलमोस्ट हाई से लो एक देखा है। 3850 3860 वाज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और हमने 3885 से एक रिवर्ट देखा था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि 4120 4140 के जोन में जाना चाहिए था और एक्चुअली हमने वही लेवल आते हुए देखा। हालांकि यूएस शटडाउन को लेकर जो नई अटकलें लगाई जा रही है कि 16 तारीख से पहले होगा, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो रिस्क ऑन अभी तक बना था वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। एक टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्टेड था, वो इनलाइन आ चुका है। आज यूएस मार्केट बंद है, तो आई थिंक प्राइजेस शुड कंसोलिडेट ओवर हियर, जहां पे हम 4120 से 4150 के जोन में है। तो नई तेजी के लिए यस वी नीड टू ब्रेक 4200, बट उसके साथ कारण भी होना चाहिए। तो गिवन डेट के ये साल के लिए मात्र 10-12 दिन रह चुके हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं दिसंबर फ्यूचर्स इंटरनेशनल में भी एक्सपायर होने हैं, डोमेस्टिक में भी होने हैं। तो जो भी बड़ी पोजीशंस बनने हैं, कैरी होना है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो अगले 15-20 दिन में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। 31 दिसंबर तो बहुत दूर हो जाता है, बट 30 नवंबर तक हमें आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए क्या सिनेरियो बनेगा। तो आई थिंक कि अगला 2-3 दिन काफी क्रूशियल है। यूएस शटडाउन को लेकर भी डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर निकलकर होल्ड कर रहा है कि नहीं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो रैली आई है अभी, यहाँ से एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग वापस मिलना चाहिए, जो 4070 से लेकर 4170 का दायरे में ट्रेड करेगा। तो आई थिंक जो जंप आना था वो ऑलमोस्ट आ गया। हॉलीडे मूड रहेगा सामने, जैसे आज हॉलीडे है, प्राइजेस थोड़ा सा वापस पुल बैक आता हुआ दिखाई दे। अजय, ये तो आपने रेंज कही बहुत ही नियर टर्म के लिहाज से, लेकिन अगर एक लॉन्गर टर्म यहाँ पर नजरिया ले तो फिर आपको क्या लगता है कि अगले साल में किस तरह की रेंज सोना बना पाएगा? देखिए 2025 फ्रेंकली वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 2900 3000। जो जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट है वो सब यही बोलेंगे कि एक राउंडिंग बॉटम बन रहा था और उसका टारगेट दिख रहा था। बट फ्रेंकली हमारा भी व्यू यही था कि 34-3500 तक जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। बट वी हैव सीन कि जो इवेंट था वो हमें 4400 तक ले गया। मुझे अभी भी लग रहा है कि 2011 या 1980 में जब ये यूफोरिया बनता है तो हर चीज सबको पॉजिटिव दिखाई दे रही है। बट आई थिंक के अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो रिटर्न हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा वो मुझे नहीं लगता है कि 2026 में दिखेगा। हालांकि जितने भी फैक्टर्स है अभी भी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। जैसे ट्रेड टॉक हम देख रहे हैं कि 1 साल के लिए टल गया है, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो। वहीं अगर हम देखते हैं सेंट्रल बैंक की बाइंग एक बड़ा कारण है। तो आई थिंक के अपसाइड में अगर हम 10-12% की बात भी कर ले $4000 से, तो इट वुड बी अराउंड 44-4500। बट फ्रेंकली अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि 5000 या उसके बियॉन्ड जाए, बिकॉज कहीं पे भी एक रिस्क ऑन रहता है। और जिस ढंग से $1600 से ये चला हुआ है, तो एक जो शॉर्ट नोट ऑफ कॉशियसनेस रहेगा ही रहेगा। हाँ, जैसे हमने अप्रैल में देखा 10% का करेक्शन, अभी भी हमने विद इन ए पीरियड ऑफ 20 डेज हमने 10-12% का करेक्शन देख लिया। डेट क्लियरली शोज के रिस्क है मार्केट में। तो आई वुड बी से कि 2026 के लिए स्टे अवे फॉर पर्टिकुलरली फॉर गोल्ड एज ऑफ नाउ। स्टिल अराउंड 12-15% का करेक्शन करंट लेवल से भी ड्यू है। तो यहाँ से मैक्सिमम 44-45 कैन बी देयर, बट उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता। नीचे में रिस्क है। 3850 का लेवल टूटता है तो डेफिनेटली 3150 3200 के जो ओरिजिनली लेवल जो हमने अप्रैल मई में देखे थे, एटलीस्ट वहां तक भी अगर आता है तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि अपन एक $1000 का करेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डेट इज अराउंड 18-20%। तो आई वुड से कि डोंट गो फॉर ए इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव। कंजम्पशन है, शादी है, डेफिनेटली लीजिए, बट इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क के साथ गोल्ड बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा।